ये लीजिए तोहफा। लेकिन हमने तो तुमसे कोई तोहफा नहीं मांगा। हर चीज के लिए बोला नहीं जाता। लीजिए। क्या है इसमें? खुद ही खोल के देख लीजिए। ये तो वही कंगन है जो हमने वो दुकान में देखे थे। पसंद तो आपको बहुत आए थे, लेकिन महंगा कहकर आपने वहीं पर रख दिए, इसलिए हम आपके लिए ले लिए। कैसे लगे? बहुत ही सुंदर है। थैंक यू। अरे हम भी आपके लिए तोहफा लाए हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या है? आंखें बंद करो और हाथ आगे करो। पायल? हाँ, बहुत प्यारी है, तुम्हारी तरह, और आवाज भी तुम्हारी तरह करती है, छम छम छम। आप भी कुछ भी बोलते हैं। शिव भाई साहब को देखिए, गंगा भाभी को कितने सुंदर कंगन दिए। अरे शिव भाई साहब, इतने प्यारे कंगन है, खुद पहनाइए ना गंगा भाभी को, तभी तो बात बने। कोनो जरूरत नहीं है। काहे फिर भाई साहब गंगा भाभी को अपने हाथों से कंगन बनाएंगे, बताइए तो। ये मठाधीश है, इनके पास और बहुत सारे जरूरी काम है। बैठ कर गंगा भाभी को कंगन पहनाएंगे, खुद पहन लेंगे आप। हम खुद पहन लेंगे। हमें दीजिए ये कंगन। ये कंगन हम आपको पहनाएंगे। पार्वती को साक्षी मानकर ये कंगन हम आपको पहना रहे हैं, लेकिन एक बात कहें, ये कंगन वो दुकान में नहीं, आपके हाथ में ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। शिव भाई साहब, शिव भाई साहब। क्या हुआ मुनीम जी? वो दरअसल सागर साहब ने जैसा हुलिया बताया था, वैसी ही एक लड़की के बारे में पता चला है। लगता है अब हमारी खोज पूरी हो गई। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं बाबा कि उनकी पत्नी जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो, और इन दोनों को जल्दी मिलवा दो बाबा। मुझे देख रही हूँ, पराये मर्द की पत्नी के लिए कितना चिंताग्रस्त हो रही है आपकी बड़की बहू। प्रार्थना कर रही है, लेकिन अपने पति और प्रताप जी की कोनो फिक्र नहीं है। उसको कोई फिक्र नहीं, बता रहे। इस लाश के साथ हमें ये सब मिला है।
सागर जी का ये सामान आपका क्या हुआ सागर जी? हैं? ये साड़ी पहनी थी। नहीं, लेकिन ये गंगा की नहीं है। ये गंगा की नहीं है। गंगा को कुछ नहीं हुआ। गंगा, मेरा मन कह रहा है हाँ, गंगा जिंदा है। गंगा को कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हो सकता गंगा। ये गंगा की नहीं है। सागर जी एक काम करते हैं, आप लाश को देख लीजिए, तसल्ली हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बार लाश का चेहरा दिखवा दीजिए। आइए सागर जी, एक बार यहाँ आइए। डॉक्टर साहब, जी गंगा नहीं है। प्रताप तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कोई देख लिया, पुलिस को खबर कर दिया तो। धीरे बोलिए माँ, पहले देख तो लीजिए कल आए हैं हम। शिव भाई साहब के ऑफिस से जो फोटो गायब हुई थी, किस्मत से हमारे हाथ लग गई वो। और ये कोई मामूली फोटो नहीं है माँ, यूं समझ लीजिए हमारी लॉटरी लग गई, लॉटरी। इसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। हमारे वकील साहब, आपके मेहमान अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं ना, वो मिल गई। प्रताप तो उससे हमको कहा है? पूरी बात तो सुन लो। हाँ, श्रीमान शिव जी जो गंगा को अपनी पत्नी मान रहे हैं, वो पहले से ही शादीशुदा है, मतलब किसी और की पत्नी है। क्या? हाँ, ये देखिए, दोनों एक ही है। शिव और सागर की गंगा एक ही है। भगवान, ये सब क्या है? गंगा सागर की पत्नी है? जी माँ, अब देखना ये होगा कि गंगा किसे मिलेगी, शिव को या सागर को। क्योंकि जिस दिन सागर को ये पता चल गया कि शिव की गंगा ही उसकी पत्नी है, तो वो वसीयत का केस छोड़कर अपनी गंगा को लेकर यहाँ से चला जाएगा। वो जो 6 सुहाग ने व्रत रखी थी ना, वो व्रत के अगले दिन धतूरे के रस से शिव जी को स्नान कराती है। हम चाहते हैं कि इस शुभ दिन पर शिव जी का पूजा के साथ साथ आपकी पत्नी के लिए भी पूजा रखें, ताकि अगर वो जीवित है ना तो बस वापस मिल जाए।